फ्रेंड्स, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छी मात्रा में फल फूल पाने के लिए हम समय समय पर प्लांट में फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। लेकिन यदि ये फर्टिलाइज़र प्लांट की ज़रूरत और प्लांट की कंडीशन के हिसाब से यदि दिए जाएं तो ये प्लांट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं और पौधे इससे लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि यदि प्लांट में फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है या फिर फूल एक बार आकर आना बंद हो गए हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इन सब समस्याओं को ख़त्म करेगा। ये फर्टिलाइज़र पौधे में कलियां बनाने में मदद करेगा और कलियां फूल बनने से पहले गिरेंगी नहीं, क्योंकि अक्सर प्लांट्स में ये समस्या हो जाती है। विशेषकर गुड़हल प्लांट में कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, तो ऐसा नहीं होगा। NPK के साथ साथ ये फर्टिलाइज़र कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। पौधे में फूल बनने के लिए हम सभी जानते हैं कि पोटेशियम की ज़रूरत होती है। जब प्लांट में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होता है तो पौधा फल फूल अच्छी मात्रा में देता है और इसकी कमी से ही पौधे में कलियां नहीं बनती हैं और फूलों का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो ये फर्टिलाइज़र पोटेशियम से भरपूर है। घर में ही उपलब्ध चीज़ों से मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाया है। एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या प्लांट में होती है पत्तियां पीली पड़ने की। 2 से 4 पत्तियां पीली पड़ती हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस होती है। प्लांट पत्तियां पीली करता रहता है, गिरा देता है और नई ग्रीन लीव्स आती रहती हैं। लेकिन जब प्लांट में लगातार पत्तियां पीली पड़ती हैं और पौधा पूरी पत्तियां गिरा देता है, नई पत्तियां नहीं आती हैं, तब आपको ज़रूरी है कि उसमें पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र डालें। तो पत्तियां पीली पड़ने का एक कारण मैग्नीशियम की कमी होता है। तो मैग्नीशियम की कमी आपको प्लांट में फर्टिलाइज़र देकर पूरी करनी होगी। तो मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया है उसमें पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा। इससे प्लांट की पत्तियां हरी रहेंगी, चमकीली रहेंगी, पौधा घना रहेगा। कुछ मात्रा में इस फर्टिलाइज़र में मौजूद सल्फ़र प्लांट की सॉइल में किसी तरह के यदि इंसेक्ट होंगे तो उनको ख़त्म करेगा, पौधे में चींटियाँ नहीं आने देगा। और बारिश के दिनों में मिट्टी में स्लग्स, स्नेल जैसे इंसेक्ट हो जाते हैं तो उनको दूर करने में भी मदद करेगा। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर, फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स और फ्रूटिंग प्लांट्स सभी पर कर सकते हैं। सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। बस इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय ध्यान रखें, आपको बहुत तेज़ धूप में इसका यूज़ नहीं करना है। जब भी बारिश रुकी हुई हो, सुबह या शाम के समय आप इसका इस्तेमाल करें। लगातार बारिश में भी आपको इसका यूज़ नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से फर्टिलाइज़र बनाना है। तो सबसे पहले आपको 2 मुट्ठी प्याज के छिलके को 1 लीटर पानी में 1 रात के लिए भिगा कर रख देना है। प्याज के छिलके पोटेशियम का रिसोर्स है। इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व प्लांट के लिए जो ज़रूरी हैं वो मौजूद होते हैं और आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो इस तरह से जब आप 1 दिन के लिए इसको भिगा कर रखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका ये कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं 2 चीज़ों के इस्तेमाल से फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। पहले मैं इसको छान लेती हूँ। इसको छानने के बाद हमें डाइल्यूट करना होगा, फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ डालूँगी। प्याज के फर्टिलाइज़र से पौधे को ज़रूरी पोटेशियम मिल जाता है और पौधे अच्छी मात्रा में फल फूल देते हैं। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र हमें मिल गया है। इसमें अब मैं सादा पानी मिलाऊंगी। तो जितना भाग फर्टिलाइज़र है उसका दुगना हमें पानी मिला लेना है। मैंने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है तो 1 लीटर सादा पानी डाल दिया है। अब ये 2 लीटर हमारे पास फर्टिलाइज़र तैयार है। अब इसमें मैं दूसरी चीज़ ऐड करूँगी। ये है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है और पौधे में यदि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो आप इसका यूज़ करें। पौधे की पत्तियों में चमक लाने में और उसको हरा भरा रखने में एप्सम साल्ट बहुत ही ज़रूरी है। महीने में 1 बार आप इसका यूज़ ज़रूर करें। तो 2 लीटर पानी में मैं आधा छोटा चम्मच ये एप्सम साल्ट यूज़ करूँगी और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप 2 से 4 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें, आसानी से ये घुल जाता है। ये खाने वाला नमक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। मैग्नीशियम सल्फेट होता है जिसे हम एप्सम साल्ट बोलते हैं। अब ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। सभी प्लांट्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। महीने में 1 बार
इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में ज़रूर यूज़ करें। आपके पौधे बहुत अच्छी मात्रा में और लगातार फूल देंगे। थैंक यू।